भोर की पहली किरण फूटने के क्षण में सुदूर क्षितिज पर वायुमंडल एक पतले और बारीक रेशम की तरह दिखता है, जो 150 मिलियन किलोमीटर दूर से आ रही शुद्ध लय को धीरे से छान रहा है। ये आकाशगंगा की ओरियन भुजा में फैली एक विशाल यात्रा है, जहां अनगिनत फोटॉन लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की अत्यधिक गति से 8 मिनट से अधिक समय तक अंधेरे और शांत शून्य में दौड़ते रहे, भयंकर ठंडी गहरी अंतरिक्ष को पार करते हुए और अंततः पृथ्वी की सतह पर शांतिपूर्वक पड़े, गहरे नीले रंग के एकल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर की सतह पर सटीक रूप से पहुंचे। सूक्ष्म जगत में ये वेफर नंगी आंखों से देखने पर पूरी तरह चिकना नहीं है। यदि हम अपने दृष्टिकोण को माइक्रोमीटर स्तर तक अनंत रूप से बढ़ाएं, तो हम देखेंगे कि इसकी सतह पर सिलिकॉन नाइट्राइड की एक परावर्तक विरोधी परत चढ़ी हुई है, जो अनगिनत सूक्ष्म पिरामिडों की तरह व्यवस्थित है। ये सूक्ष्म ज्यामितीय संरचनाएं मानवीय बुद्धि और प्राकृतिक लय का संगम है, जिन्हें उन प्रकाश किरणों को पकड़ने के लिए जानबूझकर डिजाइन किया गया है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, ताकि इंटरफेस परावर्तन के कारण खो जाने वाली मूल्यवान ऊर्जा क्रिस्टल स्तर की घाटियों के बीच बार बार परावर्तित और उछलती रहे, और अंततः इस ऊर्जा भूखे ठोस द्वारा धीरे और दृढ़ता से स्वीकार कर ली जाए। जब सूरज की पहली किरण सबसे बाहरी उच्च पारदर्शी टेम्पर्ड ग्लास को भेदती है और सिलिकॉन वेफर की सतह को छूती है, तो आसपास की हवा में एक ऐसी क्वांटम अनुनाद गूंजती हुई प्रतीत होती है जिसे सुना नहीं जा सकता, लेकिन वह वास्तविक है। प्रत्येक फोटॉन एक विशिष्ट आवृत्ति और ऊर्जा लिए हुए ब्रह्मांड आर कर आए एक दूत की तरह है, जो सिलिकॉन परमाणु जाले का ताले लगे द्वार को धीरे से खटखटाता है। सूक्ष्म क्वांटम जगत में अत्यधिक शुद्ध सिलिकॉन परमाणु एक अत्यंत सम्मित और स्थिर हीरा घन संरचना में कसकर आपस में गुंथे हुए हैं, जो सहसंयोजक बंधनों से दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, जिससे एक स्थिर और अदृश्य बल क्षेत्र नेटवर्क बनता है। ये परमाणु समय में शांत खड़े नर्तकियों की तरह हैं, और उनके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के कम संयोजकता बैंड में शांति से रहते हैं, जो लगभग शाश्वत संतुलन बनाए रखते हैं। ये एक अत्यंत सामंजस्यपूर्ण और शांत स्थिति है, जब तक कि फोटॉन का आगमन न हो जाए, जो शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह इस सूक्ष्म शांति को भंग कर देता है। फोटॉन और ठोस इंटरफेस का संपर्क एक कठोर टक्कर नहीं है, बल्कि एक सुंदर और सटीक ऊर्जा हस्तांतरण अनुष्ठान है। जब पर्याप्त ऊर्जा, सटीक रूप से कहें तो सिलिकॉन तत्व के आंतरिक ऊर्जा अंतराल लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ले जाने वाला एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से मिलता है, तो दोनों के बीच पदार्थ की सतह से परे एक प्रकार का क्वांटम अनुनाद होता है। फोटॉन संपर्क के क्षण में अपना पूरा जीवन और गतिज ऊर्जा बिना किसी हिचकिचाहट के परमाणु नाभिक के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को दे देता है। दूर के तारे से आई ये प्राचीन ऊर्जा सिलिकॉन वेफर के अंदर छोटी लेकिन गहरी तरंगें पैदा करती है, और इस क्षण में इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन सूक्ष्म रूप से विकृत हो जाता है। इलेक्ट्रॉन उस गर्म और दृढ़ प्रेरक शक्ति को महसूस करता है, और पहले शांत सिलिकॉन जाली में अत्यंत सूक्ष्म तापीय कंपन शुरू हो जाता है, जिसे भौतिक विज्ञानी फोनॉन कहते हैं। मानो पूरा वेफर आने वाली क्वांटम छलांग के लिए अपनी अंतिम गहरी सांस ले रहा हो। ये यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि एक शानदार परिवर्तन का प्रस्तावना है। प्रकाश और पदार्थ के अतिव्यापी बिंदु पर सबसे शुद्ध भौतिक नियम सबसे सुंदर तरीके से ब्रह्मांड की मूल विकिरण ऊर्जा को ठोस के भीतर सूक्ष्म गतिज ऊर्जा में बदल रहे हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी ध्वनि के होती है, लेकिन इसमें अपार शक्ति का एहसास होता है। जैसे जैसे फोटॉन जाली की गहराई में लगातार रिसते हैं, पहले ठंडा सिलिकॉन तत्व भोर के पहले स्पर्श के साथ धीरे धीरे अपनी शांत स्थिरता से जागता है। ये स्पर्श इतना सूक्ष्म है कि प्रत्येक परमाणु का कंपन छोटे संगीत नोटों जैसा है, जो मिलकर प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक मूक स्तोत्र रचते हैं। इस क्षण में पदार्थ केवल पदार्थ नहीं रहता, ये ऊर्जा का पात्र बन जाता है, जो सितारों से प्राप्त उपहार को अज्ञात दूरियों तक ले जाने के लिए तैयार है। 1905 का बर्न शहर समय के आंचल में लिपटी का चमत्कारी वर्ष। स्विस फेडरल पेटेंट कार्यालय में एक थोड़ी पुरानी बारीक लकड़ी के दाने वाली डेस्क के सामने 26 वर्षीय एल्बर्ट आइंस्टीन चुपचाप बैठे थे। कमरे की हवा में चमड़े और स्याही की हल्की सुगंध फैली हुई थी, जो पेटेंट दस्तावेजों की विशिष्ट सूखी कागज की गंध के साथ मिल रही थी। खिड़की से आती सूरज की किरणें शुरुआती वसंत की दोपहर की धुंध को चीरते हुए घने सुधार चिन्हों से भरे पांडुलिपियों पर तिरछी पड़ रही थी। धूल के वे छोटे कण प्रकाश स्तंभ में धीरे धीरे और बेतरतीब ढंग से नाच रहे थे, मानो एक मूक सूक्ष्म तीर्थ यात्रा कर रहे हों। उस समय का भौतिकी जगत
मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत द्वारा बुने गए सुंदर रेशम में डूबा हुआ था। लोग दृढ़ता से मानते थे कि प्रकाश एक अथक, लहरदार विशाल तरंग की तरह है, जो ईथर नामक एक पारदर्शी महासागर में सुंदर ढंग से फैलती है। हालांकि उस अपैरेंट ते सिद्धांत की सतह के नीचे कुछ अस्पष्टीकृत गहरी दरारें चुपचाप फैल रही थीं। वे इलेक्ट्रॉन जो ठंडी धातु की सतह पर पराबैंगनी प्रकाश पड़ने पर बाहर निकलते थे, उनका असामान्य व्यवहार शास्त्रीय भौतिकी के सबसे पवित्र सिद्धांतों को चुनौती दे रहा था। आइंस्टीन की उंगलियां धीरे धीरे खुरदुरे कागज पर सरक रही थीं। उनके विचार शास्त्रीय भौतिकी की सीमाओं को पार करने और ब्रह्मांड के सबसे निचले तर्क के बारे में मानवीय समझ को नया आकार देने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने गहराई से महसूस किया कि यदि हम प्रकाश को एक सतत अनंत रूप से विभाज्य तरंग मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित होने पर उसका पूर्णतया या बिल्कुल नहीं का अजीब व्यवहार हमेशा अंधेरे में छिपा रहेगा। इसीलिए उस शांत कार्यालय में उन्होंने एक क्रांतिकारी परिकल्पना प्रस्तुत की, जो पूरे युग को उलट सकती थी। प्रकाश शायद वो अनंत तरल प्रवाह नहीं है, बल्कि स्वतंत्र, असतत और विशिष्ट ऊर्जा पैकेटों से बने प्रकाश क्वांटम से बना है। कल्पना कीजिए, ये अब समुद्र की लहरें नहीं हैं, जो धीरे से समुद्र तट पर टकराती हैं और एक के ऊपर एक आती हैं, बल्कि ये अनगिनत, सूक्ष्म, क्रिस्टलीय और कठोर भौतिक गुणों वाले ऊर्जा के ओले की बौछार है, जो अंतरिक्ष समय की दरारों से ब्रह्मांड की सबसे अत्यधिक गति से गुजरते हैं, लगभग दैवीय सटीकता के साथ। प्रत्येक प्रकाश क्वांटम अपनी आवृत्ति के साथ कड़ाई से मेल खाने वाली ऊर्जा का हिस्सा वहन करता है। इस नए दृष्टिकोण में प्रत्येक प्रकाश क्वांटम की ऊर्जा उसकी कंपन आवृत्ति से निकटता से जुड़ी हुई है। ये एक अत्यंत कठोर और लयबद्ध व्यवस्था है। जब ये प्रकाश क्वांटम बारिश की बूंदों की तरह धातु की अभेद्य सूक्ष्म क्रिस्टल जाली की सतह पर करते हैं, तो ये एक अत्यंत छोटे पैमाने पर होने वाली एक सटीक बिलियर्ड्स प्रतियोगिता जैसा होता है। टक्कर के क्षण में एक अकेला फोटॉन अपनी सारी ऊर्जा बिना किसी हिचकिचाहट के एक अकेले इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ये एक धीमी संचय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक क्षणिक वितरण है, ऊर्जा और द्रव्यमान का एक मूक अनुबंध। आइंस्टीन ने अपने सूत्र में शांत भाव से लिखा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का होना या न होना प्रकाश की कुल तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी उस विशाल चमक या भव्य आयाम पर, बल्कि प्रत्येक फोटॉन के व्यक्तिगत आंतरिक ऊर्जा स्तर पर निर्भर करता है। यदि फोटॉन की आवृत्ति अपर्याप्त है, तो भले ही प्रकाश कितना भी चमकदार और लंबे समय तक क्यों न चमके, वो धातु की गहराई में सोए हुए इलेक्ट्रॉनों को जगा नहीं सकता। केवल तभी जब एक फोटॉन की ऊर्जा कार्यफलन नामक उस अदृश्य दहलीज को पार करने के लिए पर्याप्त हो, चमत्कार होता है और इलेक्ट्रॉन बंधन से मुक्त होने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। असंतुलन की ये गहरी समझ केवल गणितीय चतुरता नहीं थी, बल्कि पदार्थ और प्रकाश के बीच संवाद के तरीके में एक पूर्ण क्रांति थी। उन्होंने प्रकाश के उत्पादन और रूपांतरण पर एक दृष्टिकोण नामक अपने शोध पत्र में एक सुरुचिपूर्ण और शांत वर्णन के साथ सूक्ष्म जगत की एक नई रूपरेखा तैयार की। वहां ऊर्जा अब एक अस्पष्ट प्रवाह नहीं थी, बल्कि निश्चित अंशों में मौजूद थी, जैसे संगीत नोट एक धुन बनाते हैं। जैसे जैसे सूरज बर्न की प्राचीन इमारतों की छतों के नीचे धीरे धीरे डूबता गया, पेटेंट कार्यालय के अंदर पुरानी दीवार घड़ी की पेंडुलम की आवाज़ शांत गलियारे में गूंज रही थी। ये सिद्धांत, जो उस समय चौंकाने वाला और कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों को भी असहज करने वाला था, ने धीरे धीरे आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी के भारी पर्दे को हटा दिया। आइंस्टीन के विचार खामोशी में पकते रहे, जब तक कि वर्षों बाद सटीक प्रयोगों द्वारा उनकी पुष्टि नहीं की गई और अंततः उन्हें नोबेल पुरस्कार के हॉल में ले गए। 1905 की उस शाम में जन्मी ये बुद्धिमत्ता एक बीज की तरह 100 साल बाद हमारी छतों पर बिछाई गई, तारों की ऊर्जा को पकड़ने वाली प्रत्येक सौर पैनल के लिए प्रकाश के साथ अनुनाद का एक गहरा जीन बोया, जिससे मनुष्य लाखों किलोमीटर दूर से आने वाले प्रकाश क्वांटम के कंपन को खामोशी में आत्मसात कर सका। अब आइए हम अपनी दृष्टि को उस गहरे नीले टेम्पर्ड ग्लास से होकर बालों जैसी पतली चांदी की इलेक्ट्रोड ग्रिड रेखाओं के पार एक शांत और सुंदर गिरावट की तरह ले जाएं, जो हमारी धारणा को एक ऐसे सूक्ष्म आयाम में ले जाती है जहां मानव आंख नहीं पहुंच सकती और जो ज्यामितीय व्यवस्था से भरा है। यहां स्थूल जगत का शोर पूरी तरह से शांत हो गया है और इसकी जगह एक लगभग दैवीय, गहरे समुद्र जैसी शांति ने ले ली है। हम एकल क्रिस्टल सिलिकॉन के भीतर हैं। ये एक ठंडा साम्राज्य है जिस पर अत्यधिक शुद्धता का शासन है।
हमारी दृष्टि में दूर तक एक अंतहीन भूल भुलैया जैसी गहरी और सटीक परमाणु सरणी फैली हुई है, जो सूक्ष्म अंधेरे में ठंडी चमक बिखेरती है, एक भव्य क्रिस्टलीय महल का निर्माण करती है। इस सारे चमत्कार का शुरुआती बिंदु इतना सामान्य और प्राचीन है, पृथ्वी की गहराई से निकली उच्च शुद्धता वाली क्वार्ट्ज रेत। कल्पना कीजिए कि वे चमकदार समय की कसौटी पर खरी उतरी रेत के कण 1400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली भट्टी में अशुद्धियों से शुद्ध होकर लगभग पुनर्जन्म जैसा परिवर्तन अनुभव करते हैं। अत्यंत कठिन प्रयोगशाला वातावरण में मनुष्य सूक्ष्म जगत के कीमियागरों की तरह सभी अशुद्धियों को एक एक करके हटा देते हैं, जब तक कि सिलिकॉन की शुद्धता आश्चर्यजनक 11-9 तक नहीं पहुंच जाती। इसका अर्थ है कि 10 अरब परमाणुओं में लगभग एक भी अशुद्धि का व्यवधान नहीं हो सकता। ये केवल भौतिक अर्थों में शुद्धिकरण नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था का पुनर्निर्माण है। उस धीरे धीरे घूमते नारंगी लाल चमक बिखेरते क्वार्ट्ज क्रूसिबल में एक छोटा बीज क्रिस्टल धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है और तरल सिलिकॉन परमाणु जैसे ही बीज क्रिस्टल के संपर्क में आते हैं, वे किसी रहस्यमय नियम की पुकार सुनते हैं। वे अपनी सांस रोक लेते हैं, तरल अवस्था में अपनी बेचैनी को शांत करते हैं और प्रकृति की सर्वोच्च इच्छा के अनुसार एक के बाद एक सटीक रूप से अपनी जगह पर बैठते, व्यवस्थित होते और स्थिर होते जाते हैं। अंततः एक विशाल चांदी धूसर धातुई चमक वाले एकल क्रिस्टल सिलिकॉन पिंड में संघनित हो जाते हैं। जब हम इन सिलिकॉन परमाणुओं के और करीब आते हैं तो हमारे सामने समरूपता की एक लुभावनी सुंदरता प्रकट होती है। प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु चतुष्क लकीरी ज्यामितीय केंद्र में पूरी तरह से स्थित होता है, अपने चारों साथियों के साथ कसकर जुड़ा होता है और साझा इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजक बंधनों के माध्यम से एक अत्यंत स्थिर हीरा क्रिस्टल जाली का निर्माण करता है। ये संरचना सामग्री को इस्पात जैसी दृढ़ता और क्रिस्टल जैसी शुद्धता प्रदान करती है। परमाणुओं के बीच की दूरी नैनोमीटर स्तर तक सटीक होती है, मानो अनगिनत पारदर्शी आधारों से बनी एक विशाल ज्यामितीय मूर्ति हो जो सभी आयामों में अंतहीन रूप से फैलती है। ये एक स्थिर सिम्फनी है। सूक्ष्मतापीय कंपन जाली के बीच एक अत्यंत धीमी धुन पैदा करते हैं। हालांकि इस समय शांत है, लेकिन आप सूक्ष्म जगत की सबसे गहरी स्थिरता और संतुलन के बारे में फुसफुसाहट सुन सकते हैं। ये सुव्यवस्थित परमाणु व्यवस्थाएं केवल संरचना की भव्यता के लिए नहीं हैं, वे इलेक्ट्रॉनों के दौड़ने के लिए एक राजमार्ग हैं। इस अत्यधिक शुद्ध वातावरण में सूक्ष्म पथ अब बाधित नहीं होते हैं। जाली का प्रत्येक प्रतिच्छेदन बिंदु फोटॉनों को पकड़ने के लिए स्थापित एक सुंदर जाल की तरह है। उजाड़ अराजक रेत से इस भव्य सिलिकॉन क्रिस्टल महल में विकसित होना, ये शांत और लंबी विकास प्रक्रिया मानवीय बुद्धि और प्राकृतिक ज्यामिति का सबसे सही सामंजस्य है। ये केवल सौर सेल की आधारशिला नहीं है, बल्कि प्रकाश और छाया को ऊर्जा में बदलने का एक पवित्र अनुष्ठान स्थल है। सिलिकॉन परमाणुओं से बुने हुए ठंडी नीली आभा वाले इस चांदी के नेटवर्क में ऊर्जा की चिंगारी इलेक्ट्रॉनों के रूप में छिपी हुई है। वे पूर्ण ज्यामितीय व्यवस्था में चुपचाप खड़े हैं, करोड़ों किलोमीटर दूर से आने वाले ब्रह्मांडीय प्रकाश से मिलने के उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं, ताकि सूक्ष्म और स्थूल के बीच क्वांटम लय का एक चमत्कार शुरू हो सके। अब कृपया हमारी दृष्टि के साथ इस बर्फीली शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल जाली के जंगल में गहराई तक जाएं। यहाँ प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु अपने पड़ोसी से कसकर जुड़ा हुआ है, 4 मजबूत सहसंयोजक बंधनों के माध्यम से लगभग एक पूर्ण ज्यामितीय संतुलन बनाए रखता है। ये एक अत्यंत स्थिर फिर भी अपेक्षाकृत शांत सूक्ष्म जगत है। हालांकि इस क्रिस्टल की छिपी हुई जीवन शक्ति को जगाने के लिए हमें इस भव्य कैथेड्रल की संरचना को बाधित किए बिना कुछ सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण विघ्न उत्पन्न करने होंगे। ये अर्धचालक प्रौद्योगिकी की सबसे आश्चर्यजनक कीमियागरी है, डोपिंग। हम सबसे पहले एक उच्च तापमान वाले विसरण भट्टी के सामने आते हैं। हवा में गर्मी की लहरों की धड़कन गूंजती हुई प्रतीत होती है। फास्फोरस परमाणु गैसीय रूप में सुबह की धुंध की तरह धीरे धीरे सिलिकॉन वेफर की सतह पर उतरते हैं। अत्यधिक उच्च तापमान पर ये फास्फोरस परमाणु सूखी मिट्टी में रिसती बारिश की तरह चुपचाप सिलिकॉन परमाणुओं की सरणी में प्रवेश कर जाते हैं। चूंकि फास्फोरस परमाणुओं का आकार सिलिकॉन के बहुत करीब होता है, वे जाली के न का कारण बने बिना बहुत कम सिलिकॉन परमाणुओं की जगह ले सकते हैं। हालांकि फास्फोरस परमाणुओं के बाहरी कोश में 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सिलिकॉन की संरचना को सामंजस्य प्राप्त करने के लिए केवल 4 की आवश्यकता होती है। इसलिए वो 5वां इलेक्ट्रॉन एक नियमित नृत्य में एक अतिरिक्त मुक्तात्मा की तरह है, जो अब मजबूत रासायनिक बंधनों से बंधा नहीं है, बल्कि एक कमजोर नकारात्मक आवेश के साथ जाली के अंधेरे और विशाल गलियारों में हल्के से घूमता और विचलित होता रहता है।
ये सामग्री को अतिरिक्त नकारात्मक आवेश वाहक प्रदान करता है, जिससे ये ऊर्जा क्षमता से भरपूर N प्रकार अर्धचालक में बदल जाती है, मानो एक गहरे नीले महासागर की तरह जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और वेफर के दूसरी तरफ कहानी विपरीत कविता की ओर बढ़ती है। हम बोरॉन परमाणुओं को पेश करते हैं। बोरॉन फास्फोरस से बिल्कुल अलग है। इसे सिलिकॉन जाली के पूर्ण फिट को संतुष्ट करने के लिए स्वाभाविक रूप से एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब बोरॉन परमाणु इस परमाणु कैथेड्रल की आधारशिला में अंतर्निहित होते हैं, तो जहां एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, वहां एक सूक्ष्म और मार्मिक रिक्ति रह जाती है। वैज्ञानिकों ने इसे एक सुंदर नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन छिद्र। ये इलेक्ट्रॉन छिद्र केवल एक शून्यता नहीं है, ये सूक्ष्म जगत में एक चुंबक जैसी धनात्मक आकर्षण शक्ति रखता है, मानो शाश्वत शांति में इलेक्ट्रॉनों की वापसी का आवाहन कर रहा हो। ये कामना और धनात्मक तनाव से भरा क्षेत्र पी प्रकार अर्धचालक है। ये एक सूखी लेकिन जीवन की संभावनाओं से भरी भूमि की तरह है, जो भरने और जुड़ने की प्रतीक्षा कर रही है। सबसे रोमांचक महाकाव्य इन दो पूरी तरह से भिन्न अर्धचालकों का परमाणु पैमाने पर मिलन है। जब N प्रकार की बहुतायत और P प्रकार की कमी एक जंक्शन पर मिलती है, तो चमत्कार होता है। संपर्क के उसी क्षण इलेक्ट्रॉन मौलिक आकर्षण से प्रेरित होकर सामने के खाली स्थानों को भरने के लिए सीमा पार कर जाते हैं। ये संक्षिप्त और तीव्र प्रवाह जंक्शन पर एक अदृश्य लेकिन अविश्वसनीय रूप से मजबूत बाधा PN जंक्शन स्थापित करता है। यहाँ आवेशों का पुनर्वितरण एक शक्तिशाली आंतरिक विद्युत क्षेत्र बनाता है, जो क्रिस्टल के हृदय में एक शांत बांध की तरह खड़ा है। ये बाधा एक पवित्र असंतुलन का स्थिति बनाए रखती है। ये एक कसे हुए धनुष की तरह है, जो खामोशी में अद्भुत स्थितिज ऊर्जा जमा कर रहा है। ये शांत भाव से एक तरफा व्यवस्था का निर्माण करता है। ये सुनिश्चित करता है कि भविष्य में आवेश का प्रवाह केवल निर्धारित दिशा में ही होगा। इस शांत सिलिकॉन वेफर के भीतर फास्फोरस परमाणुओं का निस्वार्थ दान और बोरॉन परमाणुओं की रिक्ति मिलकर ब्रह्मांड के प्रकाश को पकड़ने का एक जाल बुनते हैं। अब सब कुछ तैयार है। ये छोटा चिप अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहा है, उस फोटॉन का जो 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी तय करके आएगा, इस क्षणिक शांति को भंग करेगा और सुनहरे प्रकाश को बहती हुई धारा में बदलने वाले क्वांटम लय को शुरू करेगा। ये ब्रह्मांडीय एकांत को पार करने वाली 8 मिनट की एक शानदार दौड़ है। जब सूर्य से निकलने वाले पहले फोटॉन इस गहरे नीले सूक्ष्म बंजर भूमि पर पहुंचते हैं, तो उन्हें अब कठोर ठंडी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि भौतिक कविता से भरे एक सटीक प्रवेश द्वार का सामना करना पड़ता है। सिलिकॉन नाइट्राइड की ये परावर्तक विरोधी पतली फिल्म टिड्डे के पंखों जैसी हल्की गहरे सिलिकॉन वेफर पर छाई हुई है, जिसकी मोटाई केवल कुछ दसियों नैनोमीटर तक सटीक है। फिर भी ये नैनो स्केल पर प्रकाशिक व्यतिकरण की एक भव्य वॉल्ट्स को बुनती है। जब हम अपने दृष्टिकोण को अनंत रूप से बढ़ाते हैं, तो हम देखेंगे कि ये फिल्म केवल एक रंगीन परत नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म प्रकाशिक जाल है। ये तारों से आए फोटॉन विभिन्न तरंग दैर्ध्यों और ऊर्जा स्तरों के साथ शान से पहुंचते हैं। हवा का अपवर्तनांक लगभग 1.0 है, जबकि नीचे सोए हुए सिलिकॉन क्रिस्टल का अपवर्तनांक लगभग 3.5 तक है। प्रकाशिक घनत्व में ये तीव्र उछाल भौतिक नियमों में आमतौर पर भारी परावर्तन हानि का अर्थ होता है। हालांकि सिलिकॉन नाइट्राइड फिल्म अपने लगभग 2.0 के अपवर्तनांक के साथ चतुराई से पुल की भूमिका निभाती है। जब प्रकाश तरंगें इस गहरे नीले इंटरफेस को छूती हैं, तो भौतिकी का 1/4 तरंगदैर्घ्य का नियम गुनगुनाना शुरू कर देता है। डिजाइनरों ने फिल्म की मोटाई को सटीक रूप से नियंत्रित किया है, ताकि ये प्रकाशिक पथ में एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के 1/4 के बराबर हो। इसका मतलब ये है कि फिल्म की सतह से परावर्तित प्रकाश तरंगें और फिल्म से गुजरकर फिर सिलिकॉन क्रिस्टल इंटरफेस से परावर्तित होकर वापस आने वाली प्रकाश तरंगें वापसी के पथ पर ठीक आधा तरंगदैर्घ्य का कालांतर पैदा करती हैं। ये एक शांत आत्मविनाश है। दो विपरीत कला में प्रकाश तरंगें हवा और फिल्म के जंक्शन पर सटीक रूप से ओवरलैप करती हैं। शिखर गर्त से मिलता है और गर्त शिखर से मिलता है। विनाशकारी व्यतिकरण की इस लय के तहत जो ऊर्जा ब्रह्मांड में वापस लौटनी चाहिए थी, वो चुपचाप रद्द हो जाती है। चूंकि परावर्तन गायब हो जाता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार फोटॉनों के पास कोई विकल्प नहीं होता सिवाय गहरे पदार्थ के अंदर जाने के। हमें जो आकर्षक गहरा नील या गहरा नीला रंग दिखाई देता है, वो फिल्म का अपना रंग नहीं है, बल्कि वे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली उच्च ऊर्जा वाली नीली और बैंगनी प्रकाश किरणें हैं, जो इस कठोर व्यतिकरण तर्क का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाती और जाल के किनारे से छलककर बाहर निकल जाती हैं। ये नीली आभा फोटॉन के पकड़े जाने के बाद छोड़ी गई अंतिम आह है।
जैसे जैसे फोटॉन फिल्म के भीतर गहराई तक जाते हैं, इस सघन माध्यम में प्रकाश की गति उल्लेखनीय रूप से कम हो जाती है और तरंग दैर्ध्य भी तदनुसार छोटी हो जाती है। मानो एक नर्तक जो पहले विशाल मैदान में दौड़ रहा था, अचानक एक पारदर्शी पर में प्रवेश कर गया हो। उसके कदम शांत और केंद्रित हो गए हों। ऊर्जा वितरण कठोर अपवर्तन और अवशोषण नियमों का पालन करता है। लंबी तरंग दैर्ध्य वाली लाल और निकट अवरक्त किरणें कम लेकिन स्थायी ऊष्मा के साथ खोजकर्ताओं की तरह इस नीली बाधा को आसानी से भेदती हैं और सिलिकॉन क्रिस्टल की गहराई तक पहुंचती हैं, जबकि छोटी तरंग दैर्ध्य वाली पराबैंगनी और नीली किरणें उग्र गतिज ऊर्जा लिए हुए फिल्म और सिलिकॉन के जंक्शन पर सबसे तीव्र इलेक्ट्रॉन कंपन को उत्तेजित करती हैं। ये फिल्म केवल द्वारपाल नहीं है, ये एक सुंदर ट्यूनर की तरह है जो सूर्य के स्पेक्ट्रम की शोरगुल वाली तरंगों को सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए सबसे स्वीकार्य ताल में व्यवस्थित करती है। इस 1 वर्ग सेंटीमीटर के सटीक स्थान में अरबों फोटॉन विद्युत चुंबकत्व के प्राचीन निर्देशों का पालन करते हुए तरंग से कण में अपनी पहचान बदल रहे हैं। भाग्य निर्धारण करने वाले अर्धचालक ऊर्जा अंतराल को पार करने के लिए तैयार हैं। दूर के तारों के प्रकाश को सभ्यता को चलाने वाले छोटे स्पंदनों में बदल रहे हैं। इस सूक्ष्म और गहरे सिलिकॉन क्रिस्टल जंगल की गहराई में समय मानो तवक तक खिंच गया है। हम नैनो स्केल पर हो रहे एक शानदार परिवर्तन को अपनी सांस रोककर देख रहे हैं। जब सूर्य के कोर के तापमान को वहन करने वाली दूर से आई फोटॉन ऊर्जा संयोजकता बैंड में बंधे इलेक्ट्रॉन से सटीक रूप से टकराती है, तो परमाणु कक्षकों पर आराम से रहने वाला इलेक्ट्रॉन इस शुद्ध और जंगली विद्युत चुंबकीय स्पंदन को तुरंत अवशोषित कर लेता है। ये एक साधारण गति नहीं है, बल्कि एक सुंदर और निर्णायक क्वांटम छलांग है। इलेक्ट्रॉन मानो लंबी नींद से जाग जाता है। परमाणु नाभिक की अदृश्य बेड़ियों जैसी मजबूत पकड़ से अचानक छूट जाता है, ऊर्जा की खाई को पार करता है और हल्के से विस्तृत और मुक्त चालन बैंड में कूद जाता है। इसी क्षण पहले शांत और स्थिर क्रिस्टल के अंदर धातु जैसी तरंगें उठती हैं। एक नकारात्मक आवेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक धनात्मक आवेशित छिद्र का जन्म होता है। वे भाग्य द्वारा जबरन बिछड़े जुड़वा बच्चों की तरह प्रकाश और छाया के सूक्ष्म भूल भुलैया में पूरी तरह से अलग जीवन शैली प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का अलग होना पहले से ही कसकर बुने हुए और पूर्ण सहसंयोजक बंधन नेटवर्क में एक सूक्ष्म रिक्त छोड़ देता है, जिसे छिद्र कहते हैं। एक आकर्षक और गहरी नीली चमक वाली धनात्मक आवेश की आभा सौर पैनल के अंदर पीएन जंक्शन द्वारा स्वाभाविक रूप से निर्मित, नंगी आंखों से अदृश्य लेकिन सर्वव्यापी आंतरिक विद्युत क्षेत्र के खिंचाव के तहत अलगाव, अकेलेपन और अपवाह का ये सूक्ष्म महाकाव्य औपचारिक रूप से शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन ध्रुवीय बर्फ की सतह पर फिसलने वाले चांदी के सूक्ष्म कण की तरह है, जो विद्युत विभव के मंद ढलान के साथ नियमित रूप से व्यवस्थित चमकते खंभों जैसे सिलिकॉन परमाणु जाली के बीच से गुजरता है। हालांकि ये यात्रा के दौरान कभी-कभी सूक्ष्म कंपन वाली जाली से टकराता है, जिससे प्राचीन वीणा के तारों के कंपन जैसी फोनॉन आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, जो थोड़ी ऊर्जा को सूक्ष्म ऊष्मा में बदल देती हैं। लेकिन ये हमेशा दृढ़ता से एन प्रकार क्षेत्र की दिशा में प्रवाहित होता रहता है, बाहरी दुनिया के निकास की तलाश में। ये अत्यधिक शांति में की जाने वाली एक लंबी यात्रा है। प्रत्येक माइक्रोमीटर की गति भौतिक नियमों के तनाव से भरी है। हम क्रिस्टल के भीतर उस सूक्ष्म और एक समान गर्माहट को महसूस कर सकते हैं। ये ऊर्जा रूपांतरण से बची हुई जीवन की गर्माहट है। इलेक्ट्रॉन यात्रा के दौरान क्रिस्टल दोषों द्वारा निर्मित ऊर्जा जालों से चतुराई से बचता है, समय से पहले पुनर्संयोजन और ऊर्जा के विनाश से सावधानीपूर्वक बचता है। यद्यपि इसका मार्ग घुमावदार है, फिर भी इसमें एक पवित्र और अनुलंघनीय लय का एहसास होता है। इसी बीच वो गहरा और शांत छिद्र लगभग एक प्रेत की तरह सामूहिक सहयोग के माध्यम से पड़ोसी परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों द्वारा रिक्ति को लगातार भव्यती श्रृंखला प्रतिक्रिया के माध्यम से विपरीत पी प्रकार क्षेत्र की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। आंतरिक विद्युत क्षेत्र के निरंतर मार्गदर्शन के साथ आवेशों का ये युग्म, जो पहले एक इकाई था, अनंत क्रिस्टल गलियारों में एक दूसरे से दूर होता जाता है। उनकी प्रत्येक धीमी अपवाह छोटी लेकिन महत्वपूर्ण विद्युत स्थितिज ऊर्जा जमा करती है। अंततः अरबों किलोमीटर दूर के तारों से आई इस शुद्ध ऊर्जा को सभ्यता की रोशनी को प्रज्वलित करने वाली सूक्ष्म धारा में बदल देती है। इस अलगाव को देखकर हम ब्रह्मांड के सबसे मूलभूत क्रम को अपनी हथेली में काम करते हुए देखते हैं। ये केवल भौतिक घटना नहीं, औनों का ठंडा ढेर नहीं है, बल्कि ऊर्जा के पुनर्जन्म और इलेक्ट्रॉन प्रवाह का एक भव्य आख्यान है। हमारे पैरों के नीचे इस गहरे नीले चमक वाले पैनल के भीतर प्रति सेकंड खरबों क्वांटम छलांगें हो रही हैं। वे चुपचाप धड़क रही हैं और शांति में प्रकाश और विद्युत के इस सुंदर लय को रच रही हैं।
इस सूक्ष्म सिलिकॉन क्रिस्टल की गहराई में एक शांत लेकिन विशाल परिवर्तन चुपचाप चल रहा है, मानो प्रकृति ने सबसे छोटे पैमाने पर एक अद्वितीय और सटीक भूल-भुलैया बिछाई हो। जब सूर्य के प्रकाश से उत्तेजित आवेश उस ठंडी और व्यवस्थित जाली के बीच जागते हैं, तो वे अराजकता में दिशा नहीं खोते, बल्कि तुरंत एक गहरी, व्यापक और गंभीर पुकार महसूस करते हैं। ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र है। ये सौर सेल के हृदय का एक अदृश्य नियम है, जो पी प्रकार और एन प्रकार अर्धचालकों के जंक्शन पर बनी गहरी घाटी में एक अदृश्य लेकिन सर्वव्यापी बल का जाल बुनता है। इस क्षेत्र का जन्म सामग्री के आंतरिक गुणों और इच्छाओं के संगम से होता है। जब इलेक्ट्रॉन समृद्ध एन क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन भूखा पी क्षेत्र एक दूसरे के निकट आते हैं, तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का प्रसार शांत पानी की सतह पर हवा के झोंके की तरह होता है, जिससे जंक्शन पर एक अत्यंत शांत क्षीणन क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पहले शोरगुल वाले मुक्त वाहकों को शुद्ध कर दिया जाता है और उनकी जगह स्थिर आयनों द्वारा निर्मित अदृश्य लेकिन खड़ी विद्युत विभव की ढलान ले लेती है, जिससे एक पवित्र और अनुलंघनीय स्थितिज ऊर्जा बाधा बनती है। कल्पना कीजिए, वे इलेक्ट्रॉन जो अभी-अभी प्रकाश और छाया के मिलन में स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, वे हल्के और चमकते हुए गतिशील परियों की तरह सिलिकॉन परमाणुओं से बनी बर्फ के क्रिस्टल जंगल जैसी सहसंयोजक बंधन संरचना में घूमते हैं। पहले उनकी गति यादृच्छिक और तीव्र थी, लेकिन इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आते ही उन्होंने मानव भाग्य का अंतिम निर्देश सुन लिया। वो अदृश्य क्षेत्र बल धीरे और दृढ़ता से ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉनों को एन क्षेत्र के क्रिस्टलीय उच्च भूभाग की ओर धकेलता है। ये बिना किसी हिचकिचाहट के व्यवस्थित सामूहिक प्रवास है। प्रत्येक कदम क्वांटम के स्पंदन पर रखा जाता है। इसी समय वे छिद्र जो धनासभावेश की रिक्तता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्रिस्टल तरंगों मधुमय सुंदर ढंग से तैरती हुई सुनहरी छाया की तरह, वे विपरीत दिशा में आकर्षण बल को महसूस करते हैं और विद्युत क्षेत्र के मार्गदर्शन का पालन करते हुए धीरे धीरे और गरिमापूर्वक पी क्षेत्र की गहरी घाटी में सरकते हैं। ये गति किसी भी तरह से अव्यवस्थित भगदड़ नहीं है, बल्कि परमाणु पैमाने पर सटीक रूप से रिहर्स की गई एक वॉल्स है। प्रत्येक आवेश ने अपनी कक्षा को सटीक रूप से खोज लिया है, माइक्रोसेकंड के भीतर उस अदृश्य खाई को पार कर रहा है, जिससे अराजक तापीय ऊर्जा को लक्षित जीवनलय में बदल दिया जा रहा है। आनंदी क्रिस्टल जाली सूक्ष्म तापीय कंपन में धीरे धीरे गुनगुनाती है। ये पृष्ठभूमि में एकमात्र टिड्डी के गुनगुनाने जैसी छोटी सी ध्वनि है। इलेक्ट्रॉनों के गुजरने के निशान क्वांटम दृष्टिकोण से सूक्ष्म और सुंदर व्यवधान छोड़ते हैं, जैसे शांत सर्दियों की झील की सतह पर चुपचाप गिरती बर्फ। इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र की शक्ति इतनी शुद्ध और आत्मनिर्भर है कि इसे किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। केवल पदार्थ के भीतर स्वाभाविक रूप से निर्मित विद्युत विभव प्रवणता के बल पर ये आवेशों के अलग ताव की एक चरम सीमा को पार करता है। ये फोटॉन टक्कर से उत्पन्न मौलिक ऊर्जा को सावधानीपूर्वक दिशात्मक विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल देता है। ये सुनिश्चित करता है कि क्रिस्टल से गुजरने वाली प्रत्येक सुनहरी धूप की किरण अंततः एक निरंतर बहने वाली सूक्ष्म नदी में परिवर्तित हो जाए। यही अर्धचालक के भीतर की शांत लय है, जो खामोशी में प्रकाश और सभ्यता को जोड़ने वाला पुल बनाती है। व्यवस्था की ये सुंदर भावना पहले ठंडे अकार्बनिक पदार्थ को लगभग जीवन की एक लय प्रदर्शित करने देती है। आवेश अदृश्य क्षेत्र बल के भाव में अराजकता से सामंजस्य तक का उत्थान पूरा करते हैं, जिससे सूर्य का उपहार इस क्षण में दुनिया को आगे बढ़ाने वाली अदृश्य शक्ति में औपचारिक रूप से बदल जाता है। सिलिकॉन वेफर के गहरे और सूक्ष्म रूप से लहरदार सूक्ष्म भूभाग के साथ धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए हमारी दृष्टि गहरे नीले अर्धचालक बंजर भूमि से भूमि पर फैली हुई चांदी की चोटियों की ओर मुड़ती है। ये फिंगर ग्रिड नामक धातुई नसें सौर सेल की सतह पर सबसे उल्लेखनीय औद्योगिक चमत्कार हैं। वे शहर में सटीक रूप से बिछाई गई धमनियों की तरह हैं, जो वेफर के भीतर जागृत प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। करीब से देखने पर ये चांदी की रेखाएं पूरी तरह चिकनी नहीं हैं, बल्कि अनगिनत छोटे चांदी के कणों से बनी हैं, जो स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीक के सटीक रेखांकन के तहत ढेर होकर एक खुरदरी और बनावट वाली आकृति बनाते हैं, जो प्रकाश में ठंडी धातुई चमक बिखेरते हैं। इन फिंगर ग्रिड का जन्म तापमान और रसायन विज्ञान के एक शानदार परिवर्तन की कहानी है। जब चांदी के पेस्ट से लेपित सेल धीरे धीरे उच्च तापमान वाली सिंटरिंग भट्टी में स्लाइड होता है, तो उस क्षण हवा मानो 700-800 डिग्री सेल्सियस की गर्मी की लहरों में जम जाती है।
इस पिघलते लोहे जैसी भीषण गर्मी में चांदी के पेस्ट में निहित ग्लास पाउडर तरल अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। वे अदृश्य रासायनिक दांतों की तरह धीरे से लेकिन दृढ़ता से सिलिकॉन वेफर की सतह पर उस पतली, प्रकाश ऊर्जा को बिखरने से बचाने वाली सिलिकॉन नाइट्राइड निष्क्रियता फिल्म को भेदते हैं। ये एक सूक्ष्म स्तर पर बर्फ तोड़ने का अनुष्ठान है, जिससे चांदी के परमाणु सीधे नीचे की सिलिकॉन जाली से मिल पाते हैं और एक ऐसा शाश्वत बंधन स्थापित करते हैं जिसे वैज्ञानिक ओमिक संपर्क कहते हैं। जैसे जैसे तापमान धीरे धीरे ठंडा होता है, चांदी के कण एक दूसरे से कसकर जुड़ते, आपस में मिल जाते हैं और अत्यधिक कुशल ठोस सुरंगों की एक श्रृंखला में संघनित हो जाते हैं, जो अर्धचालक की सीमा पर फैले होते हैं। अब जब सूर्य के प्रकाश से उत्तेजित अनगिनत इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन से निकलते हैं, तो वे जंगल में खोए हुए प्रकाश बिंदुओं की तरह होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से बाहरी दुनिया के निकास की तलाश करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जाली के कूदते हैं और दौड़ते हैं और अंततः इन पतले चांदी के तटबंधों पर एकत्रित होते हैं। एक अकेले इलेक्ट्रॉन की शक्ति इतनी कम होती है कि इसे लगभग महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन जब खरबों विद्युत ऊर्जा इकाइयां यहां एकत्रित होती हैं, तो फिंगर ग्रिड के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक शांत लेकिन प्रबल जीवन शक्ति में बदल जाता है। ये औद्योगिक सौंदर्य शास्त्र का सबसे मार्मिक क्षण है। प्रकाश के अवरोध को कम करने के लिए इंजीनियरों ने फिंगर ग्रिड को अत्यंत पतला डिजाइन किया है। उनकी चौड़ाई केवल कुछ दसियों माइक्रोमीटर होती है, जो मानव बाल की आधी भी नहीं होती। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि धारा सुचारू रूप से प्रवाहित हो और अत्यधिक तापीय ऊर्जा हानि न हो, इन रेखाओं में उत्कृष्ट पहलू अनुपात होना चाहिए, जिससे माइक्रोमीटर स्तर पर ऊंचाई और चौड़ाई में लगभग एक दैवीय संतुलन प्राप्त हो सके। जैसे जैसे हम अपने दृष्टिकोण को और दूर करते हैं, हम देख सकते हैं कि अनगिनत समानांतर फिंगर ग्रिड अंततः अधिक चौड़े, अधिक मोटे बसबार में मिल जाते हैं। यहाँ ये नदियों के सागर में मिलने का संगम है, जहाँ पूरे सेल से सूक्ष्म विद्युत शक्ति स्थूल धारा पथ में एकत्रित होती है। ये चौड़ी चांदी की पट्टियाँ पूरे प्रकाश विद्युत शहर की ऊर्जा के सार को वहन करती हैं, सूक्ष्म क्वांटम लय को वास्तविक दुनिया को चलाने वाली प्रबल शक्ति में बदलती हैं। अनगिनत छोटे रास्तों से एक एकल स्थूल चैनल तक का ये विकास विद्युत चालकता की भौतिक आवश्यकता भी है और व्यवस्था और दक्षता के लिए मानवीय चरम खोज भी। इस शांत संरचना में धातु और अर्धचालक अब ठंडे पदार्थ नहीं हैं, बल्कि प्रकाश की गवाही में मिलकर एक औद्योगिक महाकाव्य रचते हैं, जिसमें एकत्रीकरण, प्रवाह और परिवर्तन की कहानी है, जो सूर्य के उपहार को अज्ञात दूरियों तक ले जाती है। दोपहर के समय सूर्य आकाश के शीर्ष पर पहुंच जाता है। स्वर्णिम धूप में सब कुछ असाधारण रूप से शांत दिखता है। यह दिन का वो समय होता है जब प्रकाश ऊर्जा सबसे प्रचंड होती है। इस समय बंजर भूमि या छतों पर गहरे नीले रंग के फोटोवोल्टिक पैनलों की पंक्तियां चुपचाप ब्रह्मांड से सबसे प्रत्यक्ष उपहार और परीक्षा को सह रही हैं। लंबवत गिरती फोटोनों की धारा एक अदृश्य मूसलाधार बारिश की तरह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की अत्यधिक गति से फोटोवोल्टिक पैनल की गहरे स्याही जैसे सिलिकॉन क्रिस्टल सतह पर तीव्रता से टकराती है। हालांकि ये केवल ऊर्जा का रूपांतरण नहीं है, बल्कि ऊष्मगतिक संतुलन की एक सूक्ष्म लय है। जब उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन अर्धचालक जाली से टकराते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करके धारा उत्पन्न करने के अलावा ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जाली के भीतर तीव्र कंपन में भी परिवर्तित हो जाता है। इन सूक्ष्म कंपनों को भौतिकी में फोनॉन कहा जाता है। वे ठोस संरचना में चुपचाप शोर मचाते हैं, इस सटीक पैनल को उच्च तापमान सीमा की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं। इस ठोस सामग्री को देखने पर आप इसमें एक अद्भुत अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता पाएंगे। तापमान बढ़ने के साथ फोटोवोल्टेक पैनल अनंत रूप से गर्म नहीं होता, बल्कि माइक्रोसेकंड के भीतर ऊष्मागतिक रक्षा तंत्र को सक्रिय कर देता है। ये इनपुट और आउटपुट का एक सुंदर खेल है। सबसे पहले तापीय विकिरण का प्रदर्शन होता है। हालांकि मानव आंख इसे पकड़ नहीं सकती, लेकिन अवरक्त स्पेक्ट्रम में पूरा फोटोवोल्टेक पैनल एक गर्म ब्लैक बॉडी की तरह अनंत अंतरिक्ष में लंबी तरंग विकिरण उत्सर्जित कर रहा होता है। ऊर्जा का ये उत्सर्जन ठोस सामग्री और ब्रह्मांड की गहरी ठंडी शून्यता के बीच सीधा संवाद है। वे अतिरिक्त गर्मी को तरंगों के रूप में दूर फेंकते हैं। इसी समय एक और शक्ति पैनल की सतह पर हल्के से नृत्य कर रही होती है। वो है वायुमंडल का संवहन। यहाँ तक कि सबसे हल्की हवा भी फोटोवोल्टिक पैनल के दोनों तरफ एक पतली तापीय सीमा परत बनाती है। हवा के अणु गर्म सतह के संपर्क में आने पर गर्म हो जाते हैं, घनत्व कम होने पर हल्के होकर ऊपर उठते हैं और सिलिकॉन वेफर की गहराई में जमा हुई तापीय ऊर्जा को दूर ले जाते हैं। इस गतिशील संतुलन में फोटोवोल्टिक पैनल के अंदर के परमाणु एक स्थिर अराजकता बनाए रखते हैं।
हालांकि उच्च तापमान सामग्री के भीतर वाहक गतिशीलता को थोड़ा कम कर सकता है और वोल्टेज में मामूली उतार चढ़ाव के साथ, लेकिन विकिरण और संवहन के माध्यम से प्राप्त ये ऊष्मगतिक स्थिर अवस्था ही सुनिश्चित करती है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव चरम स्थितियों में भी काम करता रहे। हम कल्पना कर सकते हैं कि सूक्ष्म पैमाने पर सिलिकॉन जाली गर्म तारों की तरह है। हालांकि सुबह की तुलना में अधिक तीव्रता से कंपन कर रही है, फिर भी अपनी व्यवस्थित पंक्तिबद्धता बनाए रखती है, गर्मी की लहरों में ढहती नहीं है। ठोस संरचना की ये दृढ़ता, ऊष्मगतिकी के दूसरे नियम की निष्ठुरता और भौतिक डिजाइन की सूक्ष्मता के साथ मिलकर ऊर्जा को प्रवाह में एक अस्थायी पड़ाव खोजने देती है। जैसे जैसे दोपहर का सूरज लगातार बरसता रहता है, फोटोवोल्टेइक पैनल की सतह पर गर्म हवा का प्रवाह और आसपास का परिदृश्य एक धुंधला भ्रम पैदा करते हैं। वो गर्मी की लहरों से हवा में परावर्तित प्रकाश और छाया है। इस शांत ऊष्मगतिक मंच पर हमने देखा कि पदार्थ ऊर्जा के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करता है। ठोस सामग्री अब एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि एक सक्रिय रूप से समायोजित करने वाला तंत्र है, जो स्वर्गीय प्रकाश को अवशोषित करने के साथ साथ विकिरण के श्वास और संवहन के हल्के स्पर्श के माध्यम से खुद को सबसे आदर्श कार्य तापमान पर बनाए रखता है। ये स्थूल पर्यावरण और सूक्ष्म क्वांटम के बीच एक सहगान है। दोपहर की शांति में फोटोवोल्टेइक पैनल एक लगभग ज़ेन जैसी शैली में भौतिक नियमों की सबसे आकर्षक और स्थिर संतुलन सुंदरता को प्रदर्शित करता है। जब हमारी चेतना धीरे धीरे सूक्ष्म क्वांटम छलांगों से बाहर निकलती है और हमारी दृष्टि अनंत आकाश की ओर ऊपर उठने लगती है, तो नीचे पृथ्वी का शानदार और विशाल परिदृश्य फैल जाता है। ये परमाणु लय से भूदृश्य की ओर वापसी की एक दृश्य सिम्फनी है। हम एक निर्माता की मुद्रा में हैं, जो मानव बुद्धि और प्राकृतिक भूभाग के मेल से बनी शांत लंबी पट्टी को ऊपर से देख रहे हैं। तेंगर रेगिस्तान की लहरों जैसी उठती गिरती सुनहरी रेत के टीलों के बीच लाखों गहरे नीले सिलिकॉन पैनल अत्यंत सटीक ज्यामितीय सरणियों में व्यवस्थित हैं, मानो आकाश से उतरा एक गहरा नीला साग रहो जो शुष्क बंजर भूमि पर शांतिपूर्वक जड़ा हुआ हो। यहाँ मशीनों के चलने का कोई शोर नहीं है, न ही धुएं से ढके आकाश की कोई हलचल है। केवल हवा के रेत के कणों का हल्की सरसराहट है, जो आधारों के किनारों से गुजरते हैं। सूरज की रोशनी इन गहरे पैनलों पर घूमती है, जिससे पहले की बंजर गर्मी को गर्म विद्युत धारा में बदल दिया जाता है। रेत का सागर और फोटोवोल्टिक सागर प्रकाश और छाया के अंतरण में एक अद्भुत संतुलन प्राप्त करते हैं। दूर क्षितिज गर्मी की लहरों में हल्की से कंपन करता है, जबकि यह गहरा नीला मैट्रिक्स अमान्य रूप से शांत दिखता है, मानो पृथ्वी की त्वचा ने प्रौद्योगिकी के कवच पहन लिए हों, जो शाश्वत शांति में सांस ले रही हो। दृष्टि धीरे धीरे घूमती है, ऊंचे पहाड़ों को पार करती है और उस हरे भरे जल राशि तक पहुंचती है। अनहुई हुआइनान की डूबती हुई झील में या जियांगसू के विशाल जलमार्गों पर तैरते हुए फोटोवोल्टिक बिजली स्टेशन विशाल गहरे पहेली की तरह जगमगाते पानी की सतह पर सपाट रूप से ढके हुए हैं। पैनलों के नीचे झील का पानी धीरे धीरे टकराता है, जिससे ताज़ी नमी की लहरें आती हैं। ये मत्स्य सौर पूरक का अद्भुत वो दृश्य पानी और आग, कोमलता और कठोरता का एक आदर्श संगम प्रदर्शित करता है। ऊपर से देखने पर हजारों फोटोवोल्टिक पैनल एक विशाल सटीक रूप से कटे हुए गहरे रंग के दर्पण का निर्माण करते हैं, जो उड़ते बादलों और पक्षियों को प्रतिबिंबित करते हैं। बैटरी पैनल नाजुक छाते की तरह हैं, जो नीचे की जलीय दुनिया को कड़ी धूप से बचाते हैं, झील के पानी के वाष्पीकरण को कम करते हैं, और झील का कम तापमान ठंडे हाथों की तरह गर्म सिलिकॉन वेफर को धीरे से ढाक लेता है, जिससे प्रकाश विद्युत रूपांतरण की दक्षता बढ़ती है। यह एक गहरा नीला और झील का हरा रंग एक दूसरे के साथ चमकते हैं, जो ज़ेन जैसी ज्यामितीय संरचना का निर्माण करते हैं। केवल कभी कभी पानी की सतह पर मंडराते हुए सफ़ेद बगुले शांत दर्पण जैसे नीले पैनलों के बीच एक सफ़ेद चाप छोड़ते हैं और तुरंत फिर से खामोशी में लौट आते हैं। और पठार के हरे भरे घास के मैदान पर फोटोवोल्टेइक आधारों को जानबूझकर ऊंचा उठाया गया है, जिससे मैदान पर फैले हुए अर्धपारदर्शी छायादार गलियारे बन गए हैं। भेड़ें इन नीली छतों के नीचे आराम से घूमती हैं। उन्हें अपने सिर पर हो रहे क्वांटम लय की परवाह नहीं है। वे केवल उन घास की पत्तियों को खोजती हैं जो छाया के आश्रय के कारण अधिक घनी और ताजी उगी हैं। कृषि सौर पूरक की यह बुद्धिमत्ता पहले के नीरस भूदृश्य में पारिस्थितिक गहराई जोड़ती है। सूरज की किरणें पैनलों के बीच की दरारों से गुजरती हैं, जिससे जमीन पर नियमित और पतली धब्बेदार प्रकाश और छाया पड़ती है। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर ढलता है, ये प्रकाश और छाया घड़ी की सुइयों की तरह घास की लहरों के बीच समय के गुजरने को चुपचाप दर्ज करती हैं। यहाँ उद्योग की सटीकता और प्रकृति की सहजता अब कराती नहीं है,
फोटोवोल्टिक पैनल अब ठंडी सुविधाएं नहीं हैं, बल्कि भूभाग का एक हिस्सा हैं। वे पहाड़ों और नदियों के साथ उठते गिरते हैं और बादलों की छाया के साथ मंडराते हैं। रेगिस्तान से झील तक, घास के मैदान से पहाड़ की चोटी तक, ये शांत प्रहरी हर इंच भूमि पर चुपचाप बिछे हुए हैं, ब्रह्मांड की सबसे मौलिक शक्ति को सभ्यता के रक्त में बदलते हुए, ऊर्जा और जीवन की इस शाश्वत और शांत यात्रा को मिलकर बुनते हैं। विशाल बाहरी बंजर भूमि में या शांत शहर की छत पर यह सिलिकॉन वेफर 20 से अधिक वर्षों से खड़ा है। माँ नव की छोटी सी दृष्टि में ये हमेशा उसी गहरे नीले रंग को बनाए रखता हुआ प्रतीत होता है, शांत और स्थिर। हालांकि यदि हम समय की गति को तेज कर सकें, हजारों सूर्योदय और सूर्यास्त को एक सांस में संघनित कर सकें, तो हम देखेंगे कि इस सामग्री ने दशकों में एक अत्यंत लंबी और शानदार भौतिक विकास यात्रा का अनुभव किया है। ये संरक्षण, प्रतिरोध और प्राकृतिक आत्मसात की यात्रा है, जो धूप और बारिश के बाद सिलिकॉन वेफर की सूक्ष्म और धीमी भौतिक उम्र बढ़ने की विशेषताओं को दर्ज करती है। मौसम बदलने के साथ तापीय विस्तार और संकुचन इस सिलिकॉन वेफर का सबसे नियमित श्वास बन गया है। गर्म दोपहर में मॉड्यूल के अंदर का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और फिर ठंडी रात में हिमांक तक गिर सकता है। ये नियमित भौतिक तनाव सूक्ष्म स्तर पर सिलिकॉन जाली और धातु इलेक्ट्रोड की चिपकने वाली शक्ति को चुनौती देता है। कभी-कभी अत्यंत सूक्ष्म जाली सीमाओं पर नंगी आंखों से न दिखने वाली सूक्ष्म दरारें उत्पन्न होती हैं, और जब बारिश का मौसम आता है तो नमी और हवा में मौजूद अशुद्धियां पैकेजिंग के किनारे पर सबसे कमजोर दरारों को खोलने की कोशिश करती हैं और चुपचाप रिस जाती हैं। 10 से अधिक वर्षों तक पानी के वाशअप के प्रभाव में पहले चमकीले और नाजुक चांदी के पेस्ट इलेक्ट्रोड रिसने वाले एसिटिक एसिड के साथ धीमी रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं। चांदी के आयन आसपास के क्षेत्र में स्थानांतरित होना शुरू हो जाते हैं, जिससे घोंगे के निशान जैसे गहरे भूरे रंग के निशान रह जाते हैं। ये फोटोवोल्टिक जगत में प्रसिद्ध घोंगे के निशान हैं। हालांकि ये निशान सामग्री के क्षरण को दर्शाते हैं, लेकिन मैक्रो फोटोग्राफी में वे प्रकृति द्वारा हाथ से चित्रित एक सूक्ष्म स्याही चित्रकला की तरह दिखते हैं। मॉड्यूल के भीतर एक अदृश्य प्रेत गति भी चल रही है। उच्च वोल्टेज के लंबे समय तक खिंचाव के तहत ग्लास कवर प्लेट में सोडियम आयन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धीरे धीरे सिलिकॉन वेफर की सतह की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस भौतिक घटना को विभव प्रेरित क्षरण यानी पोटेंशियल इंड्यूस्ड डेग्रेडेशन LID कहा जाता है। यह समय द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह में स्थापित एक अदृश्य दहलीज की तरह है, और प्रारंभिक संचालन के पहले कुछ घंटों में सिलिकॉन वेफर के भीतर बोरॉन और ऑक्सीजन पहले ही अपने क्वांटम नृत्य को पूरा कर चुके होते हैं, जिससे बोरॉन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बनता है और प्रारंभिक प्रकाश प्रेरित क्षरण लाइट इंड्यूस्ड डेग्रेडेशन होता है। ये सभी भौतिक विकास इस मॉड्यूल की दक्षता को प्रतिवर्ष लगभग 0.5% तक धीरे धीरे कम करते हैं। 20 साल बाद जब हम इसकी धड़कन को फिर से मापेंगे तो इसमें शायद अपनी प्रारंभिक शक्ति का केवल 80% ही बचा होगा, लेकिन इसकी क्वांटम लय कभी नहीं रुकी। जब ढलता सूरज अंतिम बार इस धब्बेदार मॉड्यूल की सतह पर चमकता है तो हम उन छोटे ऑक्सीकरण धब्बों, पीले पड़े पैकेजिंग परत और सूक्ष्म दरारों को देख सकते हैं। ये हार के निशान नहीं हैं, बल्कि इस सामग्री के दशकों तक पृथ्वी और वायुमंडल के साथ सह अस्तित्व का ऐतिहासिक प्रमाण है। ये अब कारखाने से निकली उस ठंडी पूर्ण औद्योगिक उत्पाद की तरह नहीं है, बल्कि एक गर्म प्राकृतिक रचना बन गई है। हालांकि भौतिक रूप धीरे धीरे विकसित हो रहा है, हालांकि जाली में समय के निशान रह गए हैं, लेकिन परमाणुओं की परतों के बीच की दरारों में इलेक्ट्रॉनों की छलांग अभी भी 20 साल पहले की उस सुबह की तरह सटीक और शुद्ध है, जो शांति में ब्रह्मांड के प्रकाश को सभ्यता की जीवन शक्ति में बदलना जारी रखती है। जब सूर्य धीरे धीरे जिदज की सीमा में दौड़ता है तो आकाश गहरे एम्बर और नारंगी लाल रंग में रंग जाता है और वायुमंडल अंतिम फिल्टर की भूमिका निभाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे रेले बिखराव स्पेक्ट्रम को लंबी तरंगदैर्घ्य की ओर धकेलता है, सौर पैनलों पर पड़ने वाली फोटोनों की धारा कम और अधिक कोमल हो जाती है। उस सूक्ष्म सिलिकॉन क्रिस्टल जाली के जगत में पहले ज्वार की तरह उमड़ने वाली क्वांटम लय धीरे धीरे धीमी हो रही है, मानो एक भव्य नृत्य समाप्त होने वाला हो। उच्च शुद्धता वाले सिलिकॉन से बनी ये गहरे नीले सागर जैसी सतह दिन के उजाले में अनगिनत उच्च ऊर्जा वाले फोटोनों के टकराव को सहन करती है, और अब ऊर्जा घनत्व में कमी के साथ प्रति वर्ग सेंटीमीटर पकड़ी जाने वाली प्रकाश ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को उस पवित्र ऊर्जा अंतराल को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऊर्जा अंतराल लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये ऊर्जा की दहलीज गोधूली बेला में विशेष रूप से ऊंची दिखती है।
वे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कभी सूर्य द्वारा प्रज्वलित हुए थे, संयोजकता बैंड से चालन बैंड में संघर्षपूर्ण तरीके से कूद गए थे, अब ऊर्जा आपूर्ति की कमी महसूस करते हैं। उनके पास अब उस कभी ना रुकने वाले दिशात्मक प्रवाह को बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल नहीं है। पहले नियमित और तीव्र प्रकाश धारा रुकने लगती है। पीएन जंक्शन की आंतरिक विद्युत क्षेत्र सीमा पर वे थके हुए आवेशवाहक वापसी का रास्ता खोजने लगते हैं। ये एक क्वांटम स्तर की घर वापसी यात्रा है। इलेक्ट्रॉन और छिद्र अर्धचालक की क्रिस्टल दोषों के बीच या ऑगर पुनर्संयोजन तंत्र के खिंचाव के तहत धीरे धीरे फिर से जुड़ते हैं। आवेशों के प्रत्येक मिलन और विनाश के साथ सूक्ष्म ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिससे अतिरिक्त गतिज ऊर्जा जाली में फोनॉन कंपन में बदल जाती है और फिर ठंडी होती सामग्री की गहराई में गायब हो जाती है। इस समय सौर पैनल केवल उत्पादन बंद नहीं कर रहा है, ये एक अद्भुत ऊष्मागतिक रूपांतरण से गुजर रहा है। विकिरण शीतलन प्रभाव के माध्यम से ये सिलिकॉन क्रिस्टल पैनल अपनी बची हुई गर्मी को ठंडे गहरे अंतरिक्ष में उत्सर्जित करना शुरू कर देता है। साफ रात के आकाश के नीचे सौर पैनल का तापमान पर्यावरण के तापमान से भी कई डिग्री कम हो सकता है। तापमान का ये सूक्ष्म अंतर आंतरिक परमाणु गति को और अधिक शांत कर देता है। दिन के उजाले में तीव्रता से कंपन करने वाली जाली अब चांदनी में शांत हुई झील की सतह की तरह है। तापीय शोर को अत्यधिक संपीड़ित कर दिया गया है। पीएन जंक्शन के अंदर का स्थानिक आवेश क्षेत्र अभी भी एक मूक प्रहरी की तरह है, जो विद्युत विभव के संतुलन और स्थिरता को बनाए रखता है और अगले चक्र के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा है। हवा में नमी शायद पैनल की सतह पर छोटे छोटे ओस की बूंदों के रूप में संघनित होगी, जो तारों की हल्की रोशनी को परावर्तित करेंगी, और पैनल के भीतर के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से अपनी सबसे स्थिर मूल अवस्था में लौट चुके होंगे। ये तनाव से भरी शांति है, ये अंत नहीं है, बल्कि संतुलन में तैयारी की स्थिति है। पृथ्वी के अरबों वर्षों के इतिहास में परमाणुओं के भीतर की ये लय कभी नहीं रुकी। प्रकाश धारा का गायब होना अंत नहीं है, बल्कि सूक्ष्म जगत द्वारा अगले भोर का स्वागत करने के लिए ली गई एक गहरी सांस है। परमाणुओं के भीतर के इलेक्ट्रॉन कक्षक शांत होने के साथ पूरी फोटोवोल्टिक सरणी शांतिपूर्ण निद्रा अवस्था में चली जाती है। तारों की रोशनी और रात के हल्के स्पर्श के तहत क्षितिज पर सूर्य की पहली किरण के फिर से अंधेरे को चीरने और अंतरिक्ष समय को पार करने वाले क्वांटम लय को फिर से प्रज्वलित करने की प्रतीक्षा करती है।